नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक अलग टॉपिक योनि रोग चिकित्सा के नाम से लाए हैं, जिसमें योनि के प्रकार और उसमें होने वाले समस्याओं के बारे में आपको अवगत कराएंगे, साथ में उसके निदान के बारे में ही बताएंगे। अतः अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल आयुर्वेदिक ज्ञान को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और आप सब ऐसे ही अपना प्यार हमें और हमारे चैनल को देते रहें। चलिए ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम फालतू में ना व्यतीत करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी रोग के बारे में आयुर्वेदिक इलाज जानना हो तो कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की आप लोग कृपा करें। यह हमारा पहला यूट्यूब चैनल है। योनिरोग चिकित्सा। योनिरोगों की किस्में। असल में योनिरोग प्रदर रोग और आर्तवरोग एवं स्त्री पुरुषों के रज और वीर्य के शुद्ध, निर्दोष और पुष्ट न होना, दूषित खानपान आदि आदि कारणों से आज भारत के लाखों घर संतानहीन हो रहे हैं। कुछ मूर्ख लोग गंडा, ताबीज, भभूत आदि वृथा ठगाते और दुख भोगते हैं, पर असल उपाय नहीं करते हैं। इसी से उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। अतः हम योनिरोगों के निदान, कारण और लक्षण लिख रहे हैं। आर्तवरोग और नष्टार्तव की चिकित्सा इसके बाद लिखेंगे। योनिरोगों के प्रकार। तारांकन। वायुदोष के कुपित होने से योनिरोग। उदावृता, बंध्या, विलुप्ता, परिलुप्ता, वातला। पित्त दोष के कुपित होने से योनिरोग। लोहिताक्षरा, प्रस्रसिनी, वामिनी, पितृग्नि, पित्तला। कफ के कुपित होने से योनिरोग। अत्यानंदा, कर्णिनी, चरना, अतिचरना, कफजा। त्रिदोष के कुपित होने पर योनिरोग। षडी, अंडिनी, महती, सूची व कतरा, त्रिदोषजा। योनिरोगों के निदान, कारण। तारांकन। तारांकन 1, मिथ्याचार। तारांकन 2, मिथ्या विहार। तारांकन 3, दुष्टार्तव। तारांकन 4, वीर्यदोष। तारांकन 5, दैवेच्छा। आजकल आयुर्वेद की शिक्षा का अभाव होने से स्त्रियों का समय वैस्मय खाना, दूध और मछली प्रभृति विरुद्ध पदार्थ और प्रकृति विरुद्ध भोजन करना, गर्म मिजाज होने पर भी गर्म भोजन करना, सर्द मिजाज होने पर सर्द आहार लेना, दिन रात न देखते हुए मैथुन करना, व्रत उपवास, क्रोध, चिंता आदि करना, इन कारणों और इसी तरह के अनेक कारणों से उनका आर्तव या मासिक खून गर्म होकर उपरोक्त 20 प्रकार के योनिरोग करता है। इसके सिवा माँ बाप के वीर्य दोष से जिन कन्याओं का जन्म होता है, उन्हें भी इन 20 रोगों में कोई न कोई योनिरोग होता है। इन रोगों में सबसे बड़ा कारण दैवेच्छा है। 20 योनिरोगों के लक्षण। 1. जिन स्त्रियों की योनि से झागमिला हुआ खून बड़ी तकलीफ से गिरता है, उसे उदावृता योनि कहते हैं। उदावृता वाली स्त्री का मासिक धर्म बड़ी तकलीफ से गिरता है। वह पेड़ों में दर्द होकर रक्त की गांठ सी गिरती है। 2. जिस स्त्री का आर्तव नष्ट हो, यानी जिसे रजोधर्म न होता हो, अगर होता भी हो तो अशुद्ध व ठीक समय पर न होता हो, उसे बंध्या योनि कहते हैं। 3. जिसकी योनि में निरंतर पीड़ा या भीतरी ओर सदा एक सा दर्द रहता हो, उसे विलुप्ता योनि कहते हैं। 4. जिस स्त्री को मैथुन करते समय योनि के भीतर बहुत पीड़ा होती है, उसे परिलुप्ता योनि कहते हैं। 5. जो योनि कठोर या कड़ी हो तथा उसमें शूल और चोंट लगने सी पीड़ा हो, उसे वातला योनि कहते हैं। इस रोग वाली का मासिक खून या आर्तव बादी से रूखा होकर सुई चुभाने का सा दर्द करता है। नोट: यद्यपि उदावृता, बंध्या, विलुप्ता और परिलुप्ता नामक योनियों में वायु के कारण से दर्द होता रहता है, पर वातला योनि में इन चारों की अपेक्षा अधिक होता है। याद रखें कि यह पांचों रोग वायुदोष के कुपित होने से होते हैं। 6. जिस योनि से दाहयुक्त रुधिर बहता हो, यानी जिसके जलनयुक्त गरम गरम खून गिरता है, उसे लोहिताक्षरा योनि कहते हैं। 7. जिस स्त्री की योनि मैथुन करने के बाद पुरुष के वीर्य और स्त्री के रज दोनों को बाहर निकाल दे, उसे वामनी योनि कहते हैं। 8. जिस स्त्री की योनि अधिक देर तक मैथुन करने से लिंग की रगड़ के कारण बाहर निकल आवे, यानी स्यानग्रस्त हो जाए और विमर्दित करने से प्रसव योग्य न हो, उसे प्रशंसिनी योनि कहते हैं। अगर ऐसी स्त्री को कभी गर्भ रह जाता है तो बच्चा बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है। 9. जिन स्त्रियां का रुधिर क्षय होने से गर्भ न रहे, उसे पुत्रग्नि योनि कहते हैं। ऐसी योनि वाली का मासिक स्राव गर्म होकर कम हो जाता है। वह गर्भगत बालक अकाल में या असमय में ही नष्ट होकर गिर जाता है। 10. जो योनि अत्यंत दाह, पाक और ज्वर इन लक्षणों वाली हो, वह पित्तला योनि कहलाती है। इस योनि वाली के भग के भीतर दाह या जलन होती है और भग के मुख पर छोटी छोटी फुंसियां हो जाती है और पीड़ा से उसे ज्वर चढ़ आता है। नोट: यद्यपि लोहिताक्षरा, प्रशंसिनी, पुत्रग्नि और वामनी इन रोगों में पित्तकोप के चिन्ह पाए जाते हैं और यह चारों रोग पित्त से ही होते हैं, पर पित्तलायोनि रोग में पित्तकोप के लक्षण विशेष रूप से देखे जाते हैं। दाह, पाक और ज्वर पित्तला के उपलक्षण है। उसमें से नीला, पीला और सफेद आर्तव बहता रहता है। 11. जिस स्त्री की योनि अत्यधिक मैथुन करने पर भी संतुष्ट न हो, उसे अत्यानदा योनि कहते हैं। इस योनि वाली स्त्री एक दिन में कई पुरुषों के साथ मैथुन करने से भी संतुष्ट नहीं होती। इस कारण इस योनि वाली स्त्री को गर्भ नहीं ठहरता है। 12. जिस स्त्री की योनि के गर्भाशय में कफ और खून मिलकर कमल के इर्द गिर्द मांसकंद सा बना लेते हैं, उसे कर्णिनी योनि कहते हैं। 13. जो स्त्री मैथुन करने से पुरुष से पहले ही छूट जाती है और वीर्य ग्रहण नहीं करती, उसे चरना योनि कहते हैं। 14. जो स्त्री कई बार मैथुन करने पर छूटती है, उसे अति चरना योनि कहते हैं। ऐसी योनि वाली स्त्री कभी एक पुरुष की होकर नहीं रह सकती।
चरना और अतिचरना वाली स्त्री को गर्भ नहीं रहता है। 15 जो योनि अत्यंत चिकनी हो, जिसमें खुजली चलती हो और जो भीतर से शीतल रहती हो, उसे कफजा योनि कहते हैं। नोट: अत्यांदा, कर्णिनी, चरना और अतिचरना, इन चारों में कफ का दोष होता है, पर कफजा में कफ का दोष अधिक होता है। 16 जिस स्त्री को मासिक धर्म न होता हो, जिसके स्तन छोटे हों और मैथुन करने पर लिंग में खुरदरापन लगे, उसे षंडी योनि कहते हैं। 17 कम उम्र वाली स्त्री यदि बलवान पुरुष से मैथुन कराती है तो उसकी योनि अंडे के समान बाहर निकल आती है, इसे अंडिनी योनि कहते हैं। इस रोग वाली के रोग में शायद ही आराम होता हो, इसे कभी गर्भ नहीं ठहरता है। 18 जिस स्त्री की योनि बहुत फैली हुई होती है, उसे महती योनि कहते हैं। 19 जिस स्त्री की योनि का छिद्र बहुत छोटा होता है, वह मैथुन नहीं करा सकती, केवल पेशाब ही कर सकती है, उसे सूची वक्त्रा योनि कहते हैं। नोट: ऊपर के सभी योनिरोग वातादि दोषों से होते हैं, पर जिस योनिरोगों में तीनों दोष पाए जाते हैं उन्हें त्रिदोष कहते हैं। योनिकन रोग के लक्षण: स्त्रियों का दिन में अधिक सोना, अधिक क्रोध करना, अधिक परिश्रम करना, दिन रात मैथुन करना, योनि के छिल जाने, नाखून अथवा दांत के लग जाने से योनि के भीतर घाव आदि हो जाते हैं। तब वातादि दोष कुपित होकर पीप और खून को इकट्ठा करके योनि में बढ़हल के फल जैसी गांठ पैदा कर देते हैं, उसे ही योनिकंद रोग कहते हैं। नोट: अगर वात का कोप ज्यादा होता है तो यह गांठ रूखी और फटी सी होती है। अगर पित्त ज्यादा होता है तो गांठ में जलन और सुर्खी रहती है, इससे बुखार भी आ जाता है। अगर कफ ज्यादा होता है तो उसमें खुजली बनी रहती है और रंग नीला होता है। जिन्हें तीनों दोषों के लक्षण होते हैं उसे सन्निपातज योनिकंद कहते हैं। योनिरोग चिकित्सा में ध्यान रखने योग्य बातें: 1 20 प्रकार के योनिरोग साध्य नहीं होते हैं। इनमें से कुछ तो सहज व सरल एवं कुछ कष्ट साध्य होते हैं और बड़ी दिक्कत से आराम होते हैं, और कुछ रोग असाध्य होते हैं, परंतु यदि सही इलाज मिल जाए तो उनमें भी आराम मिल जाता है। वैद्य को चाहिए कि रोग का सही कारण, लक्षण व मरीज की प्रकृति देखकर साध्यासाध्य रोग की पहचान कर चिकित्सा करनी चाहिए, नहीं तो अपयश ही हौंत लगता है। 2 योनिरोग की चिकित्सा करने के तरीके: क औषधि युक्त तेल में रुई का फाहा तरकर योनि में रखवाना। ख औषधियों की बत्ती बनाकर योनि में रखवाना। ग योनि में धुनी या बफारा दिलाना। घ औषधियों के पानी से योनि को धुलवाना। ड योनि में दवा के पानी की पिचकारी दिलाना। च योनिरोग समन हेतु खाने की दवा देना। छ अगर योनि टेढ़ी या तिरछी हो गई हो अथवा बाहर निकल आई हो तो योनि को चिकनी और स्वेदित करके यानी चिकनाई चुपड़कर वफारों से पसीने निकालकर उसे यथास्थान स्थापित करना एवं मधुर औषधियों का वैस्वार बनाकर योनि के अंदर करना। ज रूई का फाहा औषधि युक्त तेल में तर करके बलाबल अनुसार योनि के भीतर रखना, इससे योनि की पीड़ा, शूल, सूजन और स्राव वगैरह दूर हो जाते हैं। झ डेढ़ी योनि को हौंद से नवाना, सिकुड़ी हुई को बढ़ाना और बाहर निकली हुई को भीतर घुसाना आदि। 3 वातज योनिरोगों में गिलोय, त्रिफला और दातुनी की जड़, इन तीनों के काढ़े से योनि को धोना चाहिए। इसके बाद नीचे लिखा तेल बनाकर उसमें रुई का फाहा तर करके जब तक रोग में पूरी तरह आराम न हो योनि में बराबर रखना चाहिए। कूट, सेंधानान, देवदारू, तग और भटकटैया का फल, इन सबको 5-5 तोला लेकर अधकुचरा कर लें। फिर एक हांडी में 5 सेर पानी भरकर आग पर चढ़ा दें व मंद मंद आंच पर पकाएं। जब वह पानी 1 सेर बचे तब उतार कर औषधियों को मलकर पानी छान लें। फिर एक कलईदार कड़ाही में 1 पाव काले तिल का तेल डालकर ऊपर से छना हुआ काढ़ा डाल दें और चूल्हे पर रखकर मंद मंद आग पर पकाएं। जब सारा पानी जलकर तेल मात्र रह जाए, उतार कर ठंडा होने पर छान लें और मजबूत कांच की शीशी में भरकर ढाट लगाकर बंद कर दें। यह तेल 5 वातज योनिरोगों पर व ऊपर लिखा योनि को धोने का जल अनेक बार के परीक्षित हैं। इन दवाओं की चिकित्सा में जल्दबाजी न कर पूरी तरह आराम होने तक प्रयोग करेंगे तो 100 में से 95 रोगी निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। 4 पित्तज योनिरोगों में योनि को काढ़ों से सींचना, धोना, तेल लगाना और तेल के फाहे को योनि में रखना अच्छा रहता है। पित्तज रोग में शीतल और पित्तनाशक नुस्खे काम में लाना चाहिए। शीतल दवाओं के तरड़े देने और फाहे रखने से अनेक बार तत्काल लाभ दिखते हैं। पित्तज योनिरोगों में गर्म उपचार भयानक हानि करता है। शतावरी, घृत और बलातेल, यह दोनों पित्तज योनिरोगों में बहुत लाभदायक हैं। 5 कफजनित योनिरोगों में कफजनित योनि रोगों में शीतल उपचार कदापि न करें। ऐसे रोगों में गर्म उपचार फायदा करता है। कफजन्य योनिरोगों में रूखी और गर्म दवाएं देना अच्छा रहता है। आगे योनिरोग चिकित्सा में 15 ऐसी बत्तियों का जिक्र है जो इस प्रकार के रोग में लाभ करती हैं। 6 क वात से पीड़ित योनि में हींग के कल्प में घी मिलाकर योनि में रखना चाहिए। ख पित्त से पीड़ित योनि पंचकल्कल के कल्प में घी मिलाकर योनि में रखना चाहिए। ग कफजन्य योनि रोगों में श्यामादिक औषधियों के कल्प या लुगदी में घी मिलाकर योनि में रखना चाहिए। घ अगर योनि कठोर हो तो उसे मुलायम करने वाली चिकित्सा करनी चाहिए। ड सन्निपातज योनिरोगों में साधारण क्रिया करनी चाहिए। च अगर योनि में बदबू हो तो सुगंधित पदार्थों के काढ़े और कल्प चूर्ण आदि योनि में रखना चाहिए, जिससे योनि में बदबू नहीं रहती।
जैसे इलायची, धाई के फूल, जामुन, मंजीट, लाजवंती, मोचरस और राल, इन सबको कूटपीस छान कर रख लो। इस चूर्ण को योनि में रखने से योनि की दुर्गंध, लिवलिवापन तथा तरी रहना आदि विकार नष्ट हो जाते हैं। 7. याद रखें, सभी प्रकार के योनिरोगों में वात नाशक चिकित्सा उपचारी है, पर वातज योनिरोगों में स्नेहन, स्वेदन और वस्तीकर्म विशेष रूप से करने चाहिए।